लेकिन ठीक है, किसी तरीके से हम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस यादगार तकरीब के सदर बावक़ार जनाब ख्वाजा अली भाई साहब, मेरा अरमान था कि उनकी सदारत में मैं कुछ पढ़ूं, कुछ बोलूं। आज मेरा भी अरमान पूरा हुआ है, उनकी सदारत में मैं भी बोल रहा हूँ। और आज के इस महफिल के दूल्हा जनाब इरशाद साहब, क्योंकि इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की वजह से ये बस कायम हुई है, लिहाजा मैं इनको आज की महफिल का दूल्हा कह रहा हूँ। और दूल्हा का एक दोस्त भी है जो पूरे काम कर रहा है। होता है ना, हर दूल्हा का एक दोस्त होता है, तो ऐसा एक दोस्त इरफान भी है यहाँ पर। और मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त यहाँ मौजूद हैं, जिन्ना अजीमुल्लाह अशरफ भाई को देखकर तो बहुत खुशी हुई। पहले उसको बहुत दिन बाद देखकर बहुत सारे लोग यहाँ हैं। आप सब ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो मैं खिराज अक़ीदत, खिराज मोहब्बत पेश करना चाहूँगा जनाब इकबाल कुरैशी साहब को याद करके। वो बहुत ही, जब भी मैं उनको याद करता हूँ तो जो चीज़ें याद आती हैं जहन में, वो मैं बोल रहा हूँ ताकि आप भी बोल सकें, क्योंकि इस महफिल का मकसद ही यह है कि उनकी खूबियों को बयान किया जाए। तो उनकी जो सबसे पहली खूबी मुझे याद आती है वो ये है कि वो एक बहुत बाअदब शख्स था, बहुत अदब व एहतराम का आदमी था। यानी जब भी हमसे मिलता था तो बहुत ही अदब से मिलता था और बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ हमसे बात करता था। उसी के साथ एक बात ये भी अर्ज करूं कि वो बड़ा ही खुददार किस्म का आदमी था। ये नहीं था कि अदब करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल झुक ही गया हो, बल्कि बड़ी खुददारी उनके अंदर मौजूद थी। मुझे याद आता है कि जब भी वो एक शायर की हैसियत से बात करते थे मुझसे, तो मुझसे एक शायर की हैसियत से ही बात करते थे। ऐसा नहीं था कि वो मेरे कोई शागिर्द वगैरह थे या उस अदब से बात नहीं करते थे, बल्कि एक शायर जैसा बात करता था। एक शायर के लिए बिल्कुल वैसा बात करते थे। राजा पोरस ने कहा था कि सिकंदर से कि मैं एक बादशाह हूँ, मुझे बादशाह की तरह बात करो। तो हमारे मियाँ साहब भी हमसे जब भी बात करते थे तो मैं एक शायर हूँ, मुझे एक शायर की तरह बात करो। ये उनकी खुददारी थी और ये उनकी मोहब्बत और ये उनके अंदर जो जज्बा था वो था, जिससे बहुत ही याद आती रहती है उस चीज़ की। मैंने उनके साथ कई मुशायरे पढ़े थे और खुद मैंने उनको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बुलाया था। तो वहाँ वो आए थे और माशाअल्लाह बहुत उम्दा कलाम सुनाया था और लोगों ने उनके कलाम को बहुत पसंद किया था। मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ था कि भाई कदरी का एक शेर आया है और ज़बरदस्त कलाम सुनाकर वहाँ लोगों को जो शायरा लूट कर गया है। तो ये उनकी शायरी की बात जो है वो कह रहा हूँ। एक दूसरी बात जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि जब उनके इंतकाल की खबर सुना तो बड़ी तकलीफ पहुँची और उस वक्त सिर्फ मेरे ज़बान से एक ही शेर निकला और वो ये था कि कैसे करियत जवां को ताका है, मौत को मौत क्यों नहीं आती। क्योंकि 60 साल की उम्र मेरा ख्याल है मरने की उम्र होती नहीं है, लेकिन फ़ज़ाए इलाही है, और क्या कर सकता है, कौन कब चला जाए बोल नहीं सकते। तो बड़ी तकलीफ, बड़ी सदमा पहुँचा था उसकी वजह से। तो बहरहाल ये एक बात ये भी अर्ज कर दूं यहाँ के उनके भाई होने का हक अदा कर दिया है। उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए कोशिश शुरू की है, एक जद्दोजहद शुरू की है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बातें इशारे में बोलना चाहता हूँ कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब लोग हमारी तारीख को मिटा रहे हैं, हमारी तारीख के एक एक सफ़े को मिटा रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारा एक फर्ज बनता है कि जो भी हमारा क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, जो भी लिखने पढ़ने के मामले में जिसने थोड़ा बहुत भी नाम कमाया है और जो उसने थोड़ी बहुत भी खिदमत की है, उसकी खिदमत को, उसके ख्यालात को, उसके अफकार को, उसकी ज़िंदगी के हालात को हमें चाहिए कि तारीख के औराक में लिख कर रखें।
और ये काम बहुत जरूरी है। कदरी में कितने ही लोग गुजरे हैं, अगर हम पूरी तारीख उठा लें, हजरत शाबीर अहमद तलपुर के साहिब से लेकर आज तक लेंगे, तो उस सबकी तारीख को हमें लिखने की जरूरत है, उसे याद रखने की जरूरत है, उसके बारे में बोलने की जरूरत है। तो इरशाद को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने भाई होने का हक अदा किया और एक अच्छी बस का उन्होंने इब्राहिम किया है, और इसको हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है ताकि हम लोग मिलें और एक दूसरे से सीखें। एक यूनानी कौल है कि दोस्त दोस्त से सीखता है, यानी हम तो कहते हैं असातिज़ा से सीखते हैं वगैरह, लेकिन एक दोस्त दोस्त से सीखता है। तो दोस्त से अगर सीखता है तो फिर हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से सीखना चाहिए। दूसरी जरूरी बात मैं कहता हूँ, मैं तमाम कदरी के भाई बहनों से, कि इक़बाल का एक शेर है कि झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना।